बच्चों, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में से इम्पल्स टॉपिक के बारे में जानेंगे। वी समटाइम्स एनकाउंटर एग्जाम्पल्स वेयर अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब बहुत छोटे टाइम पीरियड में जब बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है मोमेंटम में बॉडी के, है ना। इसी को कहते हैं इम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉल हिट्स अ वॉल and bounces back. The force on the ball by the wall acts for a very short time when the two are in contact. Yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball. देखा है ना आपने, जब बॉल को आप हिट करते हो वॉल के ऊपर तो बाउंस बैक होती है, और वो कहाँ से आया उसके अंदर मोमेंटम, एक शॉर्ट पीरियड के लिए उस बॉल जो है वॉल के साथ टकराती है और वो वॉल जो है वापस से उसको उतने ही टाइम, बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम टाइम में उसको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रोवाइड करती है, और उससे क्या होता है कि वो वापस बाउंस बैक होती है अपनी स्पीड से। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे। फुटबॉलर कैसे किक करता है बॉल को और स्पीड से वो मूव करती है बॉल। फिर गोल्फ, कैसे गोल्फर जो है वो गोल्फ की बॉल को हिट करता है, टेनिस की बॉल को हिट करते हैं, क्रिकेटर्स कैसे बॉल को हिट करते हैं, आप कैसे किक लगाते हो अपने स्कूटी में। फिर आप मार्शल आर्ट आपने देखा होगा, कैसे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक बहुत मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाया जाता है और उससे इतने हार्ड ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक कर दिया जाता है। ये सब इम्पल्स है। कितना चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, एकदम छोटे से टाइम में बहुत हाई अमाउंट में फोर्स लगाया जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। फिर फायरिंग ऑफ अ गन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। फिर कार के जो एयर बैग्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, इम्पल्स को रिड्यूस करने के लिए, है ना, ताकि फोर्स का जो है इम्पैक्ट कम हो। क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा ना एयर बैग्स के कारण, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट कम होगा। फिर इसी तरह से कुशन यूज़ किए जाते हैं जिम्नाजियम्स में, है ना, वो भी इसीलिए होते हैं रिड्यूस करने के लिए इम्पल्स को। फिर जो है आप लॉन्ग जंप में आपने देखा होगा सैंड के बैट बिछाए जाते हैं ताकि उसको इम्पैक्ट कम हो। एकदम से हार्ड सरफेस पे टकराएंगे तो चेंज इन मोमेंटम एकदम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाएगा, तो उससे चोट ज़्यादा तेज़ लगेगी। इस व्हीकल्स में स्प्रिंग्स लगाए जाते हैं, वो भी इसीलिए होते हैं रिड्यूस करने के लिए, है ना, इम्पल्स को। फिर है सॉफ्ट मटेरियल में हम पैक करते हैं डेलिकेट आइटम्स को, वो भी इसीलिए कि इम्पैक्ट कम हो, है ना, फोर्स कम लगे। फिर जो है एथलीट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो एक फास्ट रन जब रेस जब दौड़ते हैं उसके बाद वो थोड़ी देर तक दौड़ते रहें, एकदम से स्टॉप ना करें। मोमेंटम एकदम से कम हो जाएगा, एकदम ज़ीरो हो जाएगा ना, तो उनको हिट हो सकता है। पाइल ड्राइविंग में भी जो पाइल ड्राइवर्स होते हैं वो इम्पल्स का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली इम्पल्स है क्या, इम्पल्स है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, और इसको हम बता सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या है, व्हाट इज़ इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। Often in these situations, the force and the time duration are difficult to ascertain separately. However, the product of force and time, which is the change in momentum of the body, remains a measurable quantity. Okay? तो देखो कैसे आया ये, J से डिनोट करते हैं इसको, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है, और J इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स को हम ma लिख सकते हैं और a को हम v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको t से t कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, mv माइनस mu इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम और फोर्स इनटू टाइम, दोनों चीज़ें। A large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called an impulse force. Impulsive force. In the history of science, impulsive forces were put in a conceptually different category from the ordinary force. Newtonian mechanics has no such distinction. Impulsive force is like any other force except that it is large and acts for a short time. ठीक है। अब एक बैट्समैन है जिसने एक बॉल को हिट किया स्ट्रेट डायरेक्शन में और विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड वही की वही है 12 मीटर पर सेकेंड, और मास है बॉल का 0.15 kg। आपको इम्पल्स बताना है कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम हम उसको निकाल लेते हैं, उससे हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम कितना है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी और माइनस मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं, लेकिन जो
फाइनल इम्पल्स, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम आप इसको करोगे कैलकुलेट तो आपके पास आ जाएगा 3.6 न्यूटन सेकेंड। यही इम्पल्स है उसका। तो इम्पल्स को इस तरह से कैलकुलेट करना पॉसिबल है। कैसे? चेंज इन मोमेंटम को मेज़र करके। ठीक है। इन द डायरेक्शन फ्रॉम द बैट्समैन टू द बॉलर, दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर द फोर्स ऑन द बॉल बाय द बैट्समैन एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल एंड द बैट आर डिफिकल्ट टू नो बट द इम्पल्स इज रेडियली कैलकुलेटेड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा इम्पल्स क्या है।